आदरणीय पत्रकार मित्रों, सादर नमस्कार। जैसा कि अभी शक्ति जी ने बताया है कि 30 मई को मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, इसको लेकर हमने पूरे देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया है। ये अभियान पूरे 1 महीने का है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जहां बड़ी जनसभा होगी वहीं हमने इन्फ्लुएंसर्स मीट, व्यापारी सम्मेलन, मोर्चों के सम्मेलन, टिफिन बैठकें, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलना, समाज के विभिन्न वर्गों को विकास के हुए कार्यों को प्रत्यक्ष दर्शन कराना, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम होंगे। 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री जी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर इस अभियान का श्री गणेश किया। प्रथम चरण में अभियान के हमारी सारी राष्ट्रीय स्तर की टीम बनी, प्रदेश स्तर की टीम बनी, जिला स्तर की टीम बनी, मंडल स्तर पर टीम बनी। उन सब की बैठकें हुई और फिर प्रत्येक क्षेत्र में 1 तारीख से इस अभियान की लॉन्चिंग हुई। जैसा शक्ति जी ने भी बताया कि प्रत्येक 4 लोकसभा का एक क्लस्टर बनाया गया और हर क्लस्टर में 2 एमपी, उनको जिम्मेदारी दी गई कि अभियान पूरी तरह से सफल हो, वो अपनी भूमिका उसमें निभाएं। उसी के अंतर्गत मेरा भी यहाँ पर आना हुआ। कल से मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ के 2 दिन पूरे करके आज शाम तक मैं कल हिमाचल जाऊँगा। हमीरपुर और कांगड़ा का मेरा प्रवास है। 3 कार्यक्रम मेरे कल किए, 3 कार्यक्रम मेरे आज हैं। 2 टिफिन बैठके और 1 जिले के मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन। इसी प्रकार से अन्य तारीखों में यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन भी होगा, व्यापारी सम्मेलन भी होगा, इन्फ्लुएंसर्स मीट भी होगी। विकास तीर्थ का कार्यक्रम 4 तारीख को हो चुका है। तो व्यवहारिक रूप से जनता को 9 साल में मोदी जी की सरकार ने क्या किया है, किस प्रकार का देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ है, उसकी तुलना के सारे आंकड़े भी आपके पास आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता अपना साहित्य भी आपको देंगे। इस पूरे अभियान में हमारी पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, गांव के सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, सभी केंद्रीय मंत्री, एमपी, एमएलए, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, लाखों कार्यकर्ता इस अभियान में सम्मिलित होंगे। और एक एक घर को
पहुंचकर एक एक घर से अप्रोच करके केवल वो लिटरेचर ही उस घर में नहीं देंगे, छोटी छोटी टोलियों के रूप में ये सारे जो कार्यक्रम मैंने बताया करते हुए 20 तारीख से 30 तारीख तक, जहां बाकी के कार्यक्रम 20 जून तक पूरे होंगे, 20 जून से 30 जून तक व्यापक घर घर संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें छोटी छोटी टोली 4-4, 5-5 की टोली में हर बूथ पर कार्यकर्ता प्रतिदिन 20-30 घरों में जाएंगे, क्योंकि एक बूथ पर सामान्यतः 250-300 घर होते हैं। तो 10 दिन में उन पूरे घरों में जाकर के बड़े आराम के साथ मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं बताएंगे, कैसा कैसा परिवर्तन आया है। अगर आप देखें तो 2014 से पहले 5-10 लाख पूरे देश भर में आधे अधूरे आवास मिलते थे। 2014 से 23 तक नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया है, और उस आवास पूरी तरह से जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं उनको लेकर के हैं। उन आवासों में शौचालय भी है, बिजली भी है, गैस का कनेक्शन भी है और नल से शुद्ध जल भी है। ऐसे 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए हैं। उसमें से 70% आवास महिलाओं के नाम है, उनका सशक्तिकरण किया गया है। इसी प्रकार से 9 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए। ये मैं सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से 12 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम हुआ है। आज़ादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। 1000 दिन के समयबद्ध कार्यक्रम में बिजली पहुंचाने का काम किया। माताओं बहनों को गरिमा युक्त जीवन उनका व्यतीत हो, स्वाभिमान के साथ वो रह सकें। 12 करोड़ से ऊपर इज्जत घर बनाकर देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं तो 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया। आप देखते हैं आज चारों तरफ 6 लेन 8 लेन फ्लाईओवर दिखाई देते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी तो कहते भी हैं कि 2025 तक हमारा नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होगा। इस गति से काम हो रहा है और सारे कामों में रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां पहले महीने में 600 मीटर होता था, अब 6 किलोमीटर की गति से हो रहा है, 10 गुना गति से हो रहा है। हर 8 दिन में हम एक वंदे भारत एक्सप्रेस लोकार्पण कर रहे हैं। 2014 तक देश में 74 हवाई अड्डे थे। हमने 9 साल में 74 नए हवाई अड्डे बनाए हैं। इंडस्ट्रियल हब खड़े किए हैं, इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि हमारा निर्यात बढ़ा है, आयात घटा है। महंगाई को हम 5% से नीचे रखने में सक्षम हैं। 4.7% की महंगाई है। जीडीपी 6.5 से 7% के बीच में, यानी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। 2014 में हम 11वें नंबर पर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में। 9 वर्षों के अंदर हम
11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए और आज़ादी के अमृत काल में ही हमने उनको पीछे धकेला है जिन्होंने हमको गुलाम बनाकर रखा था। इंग्लैंड को पीछे धकेलते हुए हम 5वें नंबर पर आए हैं और बड़ी जल्दी हम तीसरा नंबर प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो गई है, $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन में वर्ल्ड का 46% डिजिटलाइजेशन सेटलमेंट ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हम हैं। अगले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि रुपया ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का काम करने लगेगा। अनेक देश अब डॉलर छोड़कर मुद्रा में, आपसी मुद्रा में व्यवहार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनेक देशों के नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट एक दूसरे के देश में खुल चुके हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। सुशासन की दृष्टि से हमने गुड गवर्नेंस दी है, भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खातों में डीबीटी के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है, जिसमें $2.25 लाख करोड़ रुपए की देश की बचत हुई है, जो पहले बिचौलिए खा जाया करते थे। निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को 6,000 रुपये साल 3 किस्तों के रूप में उनके खाते में जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी दे रहे हैं। लगातार लागत का अध्ययन करते हुए लागत पे 50% जोड़कर फसल पर एमएसपी का डिक्लेरेशन हो रहा है। अभी 3 दिन पहले खरीफ की जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है, आपने देखा होगा। हर चीज पर पर्याप्त मात्रा में रेट बढ़ाए गए, एमएसपी का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तो किसान सशक्त हो, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए 40 करोड़ लोगों को जो मुद्रा लोन दिया है 23 लाख करोड़ रुपए का, उसमें 70% माताओं बहनों को मिला है। अनेक प्रदेशों में डबल इंजन की सरकारें कोऑपरेटिव के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को, माताओं बहनों को 5-5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में प्रतिदिन 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। 9 साल में 15 IIM, IIT, NIT दिए हैं। आज़ादी से पहले केवल एक एम्स था, आज़ादी के 50 साल तक। अटल जी की सरकार आई तो 6 एम्स दिए। मोदी जी की सरकार में 15 नए एम्स दिए गए हैं। कल ही कैबिनेट ने 50 नए मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए हैं। 2014 से पहले MBBS की 54,000 सीटें होती थी, जो अब डबल होकर 1,07,000 सीटें हो गई। युवकों को व्यापक अवसर डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा। मेकअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्टअप के माध्यम से नौजवानों को व्यापक अवसर मिले हैं। 2014 से पहले हमारे देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, 400 के लगभग। 9 साल के अंदर अब 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं, जो हमारे नए नौजवान चला रहे हैं, जिनको अवसर दिया है। सरकार ने उनको बूस्टअप किया है,
उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। उसमें से भी 100 के लगभग यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 6-7 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 80 के लगभग सुनिकॉर्न है। तो इस प्रकार से व्यापक अवसर, जहां सरकारी नौकरियां तो लगातार दी जा रही हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा है कि इसी साल 10 लाख नौकरी देंगे, तो 75,000 से लेकर 1 लाख तक हर महीने नौकरियां सरकारी भी मिल रही हैं। रेलवे के अंदर ही 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन हमारा कहना है कि रोजगार, सरकारी रोजगार की संख्या सीमित है। रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनाना है। उस पॉलिसी के अंतर्गत 1,47,00,000 युवकों को हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कर रहे हैं, उनको व्यापक अवसर दे रहे हैं। बेटियों को अवसर देने के लिए 157 नर्सिंग कॉलेज नए खोल रहे हैं। यानी चारों तरफ सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, पोर्ट्स कनेक्टिविटी, सबका व्यापक प्रसार हुआ है। क्योंकि हमारा लक्ष्य, हम केवल सत्ता का भोग करने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। आजादी के 75 वर्ष हो गए, अमृतकाल चल रहा है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तो देश विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र होगा। और जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसको हम साकार करेंगे। अपनी युवा पीढ़ी के दम पर करेंगे, अपनी गौरवशाली परंपरा के आधार पर करेंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर करेंगे। क्योंकि भारत आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। इन सब विषयों को लेकर 9 साल में जो कुछ हुआ है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। एक सर्वे के अनुसार 9 साल में अति गरीबों की जो संख्या थी, 2014 में वो 26 करोड़ थी, जिनको अति गरीब कहा है। 2023 में वो संख्या 21 करोड़ कम होकर आज 5 करोड़ है। क्योंकि सरकार की योजनाएं जितनी हैं वो गरीबों के लिए हैं, गरीब कल्याण की हैं। आपने देखा किस प्रकार से 220 करोड़ों का लोगों का वैक्सीनेशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 3 वर्ष तक। तो ये सब गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। इससे गरीबों का स्तर ऊंचा होगा, उनका स्वाभिमान भी जगेगा, वो भी देश के विकास में अपना योगदान देंगे। इन सब विषयों को लेकर हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता इस 1 महीने में घर घर जाएंगे। मैंने अपना कुछ विषय रखने का प्रयास किया है आपके बीच में, क्योंकि उस सब कार्यक्रमों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम है। अब 10 दिन हमारे अभियान के हो गए हैं, उसकी समीक्षा में भी आप कुछ कह सकते हैं। आपने क्या देखा, उसमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है, कोई आपका सुझाव प्रश्न होगा तो मैं प्रयास करूंगा उसका भी उत्तर देने का। नमस्कार। बंसल जी, पिछले 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने बहुत गौरवपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन जनता की कुछ जरूरतें हैं जो अभी वहीं पे है। चाहे वो पेट्रोल का रेट है वहीं पे है, वो खाद्य पदार्थ है उस पर भी जीएसटी लग गई। तो वो जो जरूरतें का सामान, जरूरतों की सामान है, उस पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रियायत नहीं हुई। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी रियायत है। अभी अभी आपने देखा होगा कि खाद्य तेलों पर ही 10 रुपये 15 रुपये लीटर की कटौती हुई है, अभी हुई है। जहाँ तक पेट्रोल के दाम की बात हो रही है, डीजल के दाम की बात हो रही है, और जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, उनकी जो सरकारें हैं, जरा उनका चित्र देखने की कोशिश करिए। जो दाम घटाने का वादा करके आए और आते ही तीसरे दिन उन्होंने हिमाचल में 3 रुपये लीटर बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार काम हो रहा है, इस पर भी विचार है। हमारी सरकारों ने पहले भी, केंद्र ने भी 10 से 15 रुपये लीटर, आपको ध्यान होगा, घटाया था। हमारी जहाँ सरकारें थी प्रदेशों में, उन्होंने घटाया था। पर जो महंगाई को लेकर चिल्ला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
उनकी किसी भी सरकार ने डीजल पेट्रोल पर रेट नहीं घटाया। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो सब काम हो रहे हैं उसमें डीजल पेट्रोल पर भी समय समय पर विचार भी होता है और उसके दाम भी घटाए जाते हैं। सर, इसी के साथ सवाल है, कांग्रेस का ये कहना है कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में तो बैरल का जो रेट था पेट्रोल का वो 100 से ऊपर था, तब भी हम 70 देते थे, 70 के आसपास। अब 45-50 है तो अब 100 मिलता है। हाँ, ये उन्हीं का तो किया धरा है। उन्होंने उस समय जो 70 रुपये देने के लिए करोड़ों रुपए के सब्सिडी वाउचर दिए थे, उन 40,000 करोड़ के सब्सिडी वाउचर का भुगतान मोदी जी की सरकार को करना पड़ा है, जिसके कारण दाम घटाना चाह करके भी नहीं घटा पाए। ये उन्हीं का किया धरा है। इसलिए उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों उस समय जब दाम बढ़ने थे दाम ना बढ़ा करके तुमने कैश वाउचर दिए सब्सिडी के। सर, इस हिसाब से तो पंजाब में भी अभी जो NHM का पैसा रोका है, पंजाब सरकार कह रही है कि हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। वो मुफ्त में शासन करने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम करे और सरकार उनको पैसा देती रहे, ये देश के हित में है क्या? उनसे पूछना चाहिए। सर, एक मेरा सवाल है, आपने जितनी भी उपलब्धियां गिनवाई हैं वो पूरे देश की गिनवाई है। आप यहाँ चंडीगढ़ आए हैं तो पिछले 9 सालों में थोड़ा सा अगर चंडीगढ़ को क्या मिला वो बता दें तो बहुत बढ़िया। अब ये चंडीगढ़ के मेयर साहब बताएंगे। चंडीगढ़ मैं तो देश का लेकर आया हूँ, देश का ही बताऊंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन चंडीगढ़ की थोड़ी उपलब्धियां बताएंगे। चंडीगढ़ को क्या मिला है वो बता दें। बताएंगे। नहीं बता बाद में क्या सर। चंडीगढ़ में जैसे आपको पता है, मैं कॉर्पोरेशन से ही बात करूँ, 9 साल पहले कितनी ग्रांट इंडियन मिलती थी? लगभग 150-200 करोड़ रुपए। आज हमें लगभग 550 करोड़ का ग्रांट इंडियन मिलती है। रेवेन्यू की बात करूँ तो हमारा रेवेन्यू भी उस टाइम कोई 150-200 करोड़ रुपए था, आज हमारा रेवेन्यू 450 करोड़ रुपए है। तो हमारा ओवरऑल बजट कॉर्पोरेशन का 1200 करोड़ के आसपास पहुंचता है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट में फर्क पड़ा। 2014 का अगर आप ग्राफ निकाल के देखें और आज का ग्राफ निकाल के देखें, उसके बाद अब आपने देखा कि जो थोड़े दिनों से जिससे सबसे बड़ी बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट, जेपी प्लांट आपका बंद पड़ा था, उसको हमने शुरू करा दोबारा से। हॉर्टिकल्चर प्लांट हमारा दोबारा आया। ICCC जो अभी हमने तीर्थ यात्रा हमारी शुरू करी थी, जो आपने पिछले संडे सारी थी, उसके अंदर ICCC सेंटर पूरा चंडीगढ़ आज सर्वेलेंस के अंदर है। सारे कैमरा चल रहे हैं जो मेन में हमारी आने वाले दिनों में और है कि वो इनर रोड्स के अंदर भी हैं। अगर हम उसके बाद एजुकेशन की बात करें, कितने स्कूल हमने ऐड करे 2014 से लेकर अब तक, तो ये सारी विभिन्न है। आप चाहेंगे, अभी आज हमारा विषय सेंटर का था, अगर चंडीगढ़ के विषय की तैयारी से नहीं, जो मेरे को याद था मैंने आपको बताया मोटा मोटा, कॉर्पोरेशन का विषय, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग विषय हैं। तो ओवरऑल अगर आपको एक डिटेल चंडीगढ़ के विषय में भी हम सही सुझाव है सर, जैसे हम 9 साल के हम चंडीगढ़, हम तो चंडीगढ़ का लिखेंगे, हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। चंडीगढ़ के विषय में मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रांट इंडियन पिछले 9 साल में कितनी बड़ी मोदी जी की सरकार आने के बाद। अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करें, सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने 100 करोड़ रुपए लगा के अपग्रेड करा। हॉर्टिकल्चर प्लांट हमारे चंडीगढ़ सबसे माना जाता है कि सबसे ज्यादा पार्क्स और RWA पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसके लिए हमने हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाया। हमने कूड़े का पहाड़ आप देखिए, अगर यहाँ सारे प्रेस वाले हैं तो आज से 6 साल पहले कितना था और आज कितना है, और हमारे पूरा दिसंबर तक हम इसको गार्बेज फ्री सिटी बनाने को तैयार पे हैं। उसके बाद हम बात करें किसी भी स्पॉट्स की, जैसे इंडियन हेरिटेज सेंटर देश के अंदर पहला मिला IAF, उसके बाद बर्ड पार्क आपको मिला एक सिंगापुर की तर्ज के ऊपर। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसके अंदर हमें चंडीगढ़ के अंदर पीछे इलेक्ट्रिक बसेस आपको मिली 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिल चुकी हैं, 100 इलेक्ट्रिक बसेस और आ रही हैं। हम पूरा इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर 100% आने वाले 2 सालों के अंदर 100% ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर होगी, जिससे कि साइकिल ट्रैक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में, हमारे शहर में बना। तो ये विभिन्न चीजों में मेरे को नहीं लगता कि तो पिछले 9 सालों में हर डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ के डिपार्टमेंट में कितना अच्छा काम हुआ है। MBBS की सीटें आपकी बढ़ी हैं, 50 से 100 हुई है। 1991 की बनी हुई कॉलोनियां जो है उनको आज तक मकान नहीं दिया गया, क्या बीजेपी सरकार में भी ऐसा ही चलेगा? देखिए, चंडीगढ़ अपने आप में माना जाता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला शहर। हम बिल्कुल नहीं, किसी और शहरों ने, किसी और प्रदेशों ने एकदम कॉलोनी रेगुलराइज कर दी या कुछ कर दिया। आपको पता है यहाँ पे चाहे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान हो, चाहे कोई भी हो, आज चंडीगढ़ की पहचान पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इसलिए है कि यहाँ डिसिप्लिन है। तो इन कारणों से कुछ दिक्कतें आती हैं, बड़ी जल्द ये दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हमें 9 साल में बहुत काम करें और कुछ काम करने वाले हैं वो भी हम करेंगे। धन्यवाद। एक और एलिमेंट यूनाइटेड में जो हुआ है उसका मेन कारण है वोट बैंक स्कीम है।
ओल्ड पेंशन स्कीम, तो क्या आपकी गवर्नमेंट इसके बारे में विचार कर रही है कोई? देखिए, केवल आप हिमाचल का कारण केवल ओल्ड पेंशन स्कीम को कहेंगे तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ एग्रीगेट करके, नहीं मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला आज से नहीं है, 2004 से है। अनेक अर्थशास्त्रियों की राय है कि इसको नहीं दिया जा सकता, आपने ये भी देखा होगा आर्थिक जगत में, पर सरकार उस पर विचार कर रही है। देखो क्या रास्ता निकलता है। सरकार में मैं देने के तो नहीं कह सकता, पर कर्मचारियों की समस्या समाधान के लिए सरकार में प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के विचाराधीन है। जो कुछ विचार होने के बाद फाइनल होगा तो सामने आएगा। सर, आपने कहा कि आप केंद्र की जो बात है वो करने आए हैं, तो एक सवाल केंद्र से जुड़ा हुआ है, लोकसभा उम्मीदवार अगला कौन होगा? चेहरा सेम होगा या बदला जाएगा? जब चुनाव की घोषणा होगी, हमारी पार्टी कोई किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि जो परिवार का मुखिया कह दे वही होगा। बाकायदा डिसिप्लिन से चलने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो कैंडिडेट होगा।